हेलो गाइस, जिस चीज़ का था इंतज़ार वो हो चुका है। बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड, जहां बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। और जिन जिन प्लेयरों का सोचा था कि वो एक्सपेक्टेड रहेंगे स्क्वाड में, उनका नाम रिजर्व में डाला। और कौन है प्लेइंग 11 में चांसेस जिनको मिलेगा, कौन है वो 15 जो जाएंगे वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में वर्ल्ड कप खेलने, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आप सभी को। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, तो मैंने कल पूरे दिन वो सारे क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं और सारे सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने। और एक तरीके से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कितनी ताकतवर है ये टीम, किस प्लेयर में कितना है दम, और कौन है इन फॉर्म और कौन है आउट ऑफ फॉर्म। ये सब डिस्कस करेंगे इस पूरे एनालिसिस में। बीसीसीआई ने तगड़ी टीम दी है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग आपको पूरी टीम स्ट्रक्चर दिख जाएगा। बट अगर मैं आपको पूरा स्क्वाड बताऊँ क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, वो सारे सवालों के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आप सभी को इस एनालिसिस में। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है। तो सबसे पहले रोहित शर्मा रहेंगे कैप्टन, उनके साथ मोस्टली ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं यशस्वी जायसवाल। ये लगभग कंफर्म है क्योंकि दोनों 100 लगा चुके हैं इस सीज़न आईपीएल में भी। तो करंट फॉर्म इनका है। 3 नंबर पे विराट कोहली है। पहले पूरा स्क्वाड बताता हूँ, फिर प्लेइंग 11 आराम से बताऊंगा। फिर आपको देखेंगे सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे का इंक्लूजन हुआ है। और बताया जा रहा है कि रिंकू सिंह को जब निकाला गया तो यही डिसीजन था कि रिंकू को प्ले रख सकते हैं 15 में या फिर दुबे को। दुबे अच्छे फॉर्म में थे, लगातार 2 साल से आईपीएल अच्छी खेल रहे थे, प्लस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो उनको प्रायोरिटी दी गई और शिवम दुबे को पिक किया गया। उसके बाद ऋषभ पंत फिट एंड अवेलेबल थे तो इनको पिक कर लिया गया। संजू सैमसन का इंक्लूजन था जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग खुश थे, क्योंकि बैक टू बैक अच्छा सीज़न जा रहा था आईपीएल का और मौके मिल रहे थे। तो अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस आने लगी थी सैमसन की, तो उनका इंक्लूजन हुआ तो लोग काफ़ी खुश थे। हार्दिक पांड्या को स्क्वाड में ऐड किया गया और सीधा सीधा वाइस कैप्टन बना दिया गया। फिर है रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल का नाम वर्ल्ड कप में आया तो काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि अभी आप देखें तो उनको कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक ग्रेड नीचे किया था, ए से बी ग्रेड में किया था। तो हमें लगा था हो सकता है इनको बाहर कर दें, बट ऐसा नहीं हुआ है। देन यूजी चहल हैं, कुलदीप यादव हैं, अर्शदीप सिंह हैं, देन मोहम्मद सिराज हैं एंड जसप्रीत बुमराह हैं। तो ये है पूरा का पूरा 15 का स्क्वाड, जो लगभग कंफर्म है जाएगा वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में जून में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए। और अगर बात कर लूँ 4 प्लेयर जो कि बीसीसीआई ने रिजर्व में रखे हैं, पहले हैं शुभमन गिल, तो ये एज एन ओपनर के लिए रिजर्व हो गए। रिंकू सिंह एज अ फिनिशर के लिए रिजर्व हो गए। देन बॉलिंग में 2 रिजर्व लेना ये मुझे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगा, क्योंकि खलील और आवेश इन दोनों में से किसी एक को रखा जा सकता था रिजर्व में। और एक यहाँ पे मेरे को लग रहा था जो कि केएल राहुल को रिजर्व में रख लिया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है। बहुत अच्छा खेलते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में। ओपनिंग करवा लो, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा लो, विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग करवा लो, कहीं भी बैटिंग करवा लो, वो सीधा हर चीज़ के लिए रेडी रहते थे। और ऐसा प्लेयर, ऑलवेज रेडी वाला प्लेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो हर जगह अपना बस 100% देने के लिए रेडी हो। तो एक दुख तो हुआ कि केएल राहुल की जगह नहीं बनी। दूसरा दुख हुआ कि क्या रिंकू सिंह जो कि लगातार अच्छे स्ट्राइक रेट से, अच्छे एवरेज से खेल रहे थे, उनका नाम नहीं देखने को मिला। तो ये है ऑल इन ऑल जो स्क्वाड घोषित किया है बीसीसीआई ने। यहाँ एक कैच क्या है, वो कैच ये है कि 25 मई तक स्क्वाड में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो एक दो चेंजेस कर सकती हैं टीम्स, बट मेरे हिसाब से बीसीसीआई का ये फाइनल टेक होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कप्तानी की है रोहित शर्मा ने, मुझे लग रहा है कि उनको चाहिए था छठा सातवां बॉलर। तो अगर किसी भी मैच में इंडिया फंसी हुई नजर आएगी तो दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे और दो दो ओवर लगभग डाल के जाएंगे। तो ये है स्क्वाड। बढ़ते हैं आगे और पहले बात कर लेता हूँ सवाल की। तो मैंने सारे सवाल नोट डाउन किए हुए हैं। तो पहला सवाल आया था कि वाई रिंकू सिंह एंड शुभमन गिल इन रिजर्व। बहुत अच्छा, बहुत ही तगड़ा सवाल है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि शुभमन गिल और रिंकू को रिजर्व में क्यों रखा है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी टूर्नामेंट होता है तो 15 तो डेजिग्नेटेड प्लेयर्स जाते ही हैं, प्लस 4 रहते ही हैं रिजर्व में प्लेयर। किसी ना किसी को रिजर्व में रहना ही पड़ता। अगर आप देखें कंसिस्टेंटली किन किन प्लेयरों ने खेला है इंटरनेशनल, तो शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और साई सुदर्शन, इन 4 प्लेयरों ने ओपनिंग की है अभी तक इंडिया के लिए। तो उसमें से बेस्ट फिट थे शुभमन गिल। और गिल का टी20 फॉर्म अभी थोड़ा ख़राब हुआ है। पिछले साल भले ही आईपीएल में 900 रन बना दिए थे लगभग, बट ये साल उतना अच्छा नहीं गया है। तो शुभमन गिल का मुझे समझ आता है। बट रिंकू, आप लोगों का सही सवाल है वो, कि रिंकू डिजर्व करते थे इन दी 15 और उनकी जगह पे किसी और को होना चाहिए था रिजर्व में। तो पहला सवाल आपका एकदम जायज़ है। दूसरा सवाल बहुत ही तगड़ा, सबसे ज़्यादा वोट थे इस क्वेश्चन पे कि इसका जवाब ज़रूर से दीजिएगा। वो था कि इस स्क्वाड में हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन कैसे हैं। बहुत लोगों ने ये सवाल किया कि हार्दिक पांड्या किस लेवल से वाइस कैप्टन बन गए, किसी और को बना सकते थे, सूर्य कुमार यादव या फिर ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया जा सकता था, हार्दिक पांड्या ही क्यों। तो ये मेरे को लग रहा है एज एन एक्सपीरियंस लेवल वाइज
रोहित शर्मा कैप्टन तो रहने ही थे, प्लस हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन बहुत टाइम से थे इंडिया टीम के। जब वो नहीं रहते थे तो केएल राहुल रहते थे वाइस कैप्टन। तो केएल राहुल तो स्क्वाड में ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन बीसीसीआई ने रखा हार्दिक पांड्या को, और ये सिंपल सीधा मेरे को रीज़न लग रहा है, इसके अलावा तो कोई और रीज़न है ही नहीं हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाने का। और अभी आप जितनी भी कंप्लेन कर लो हार्दिक पांड्या से, अभी हम सब स्टेट वाइज जो हम कहते हैं ना, आईपीएल टीम वाइज डिवाइडेड है, बट जैसे ही वर्ल्ड कप आएगा वी ऑल विल बी यूनाइटेड। और देखिएगा एक ना एक मैच में हम हार्दिक पांड्या पे इतना भरोसा कर रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या चल जाओ और हमें जिता दो। तो एज अ यूनिट, एज अ यूनिफाइड इंडियन, आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि हार्दिक पांड्या अपने देश का प्लेयर है यार, उसको इतना भी ज़्यादा ट्रोल मत करो। कुछ गलत नहीं किया है, फ्रेंचाइज ने पैसा दिया है, आप खुद जाओगे। आप भी अगर एज एन एम्प्लॉय देखोगे, कोई और कंपनी आपको पैसा देती है तो आप जाते हैं। ये नहीं होता है कि लॉयल्टी दिखाता, कोई लॉयल्टी नहीं दिखाता आज के टाइम पे। जो भी बात हो, वो उनने जो किया अपने करियर के लिए किया, अपने फ्यूचर के लिए किया, अपने बेस्ट के लिए और टीम के बेस्ट के लिए, हर चीज़ हो रही है। तो अभी एज एन इंडियन सोचो, एज एन आईपीएल फेवरेट टीम के हिसाब से कुछ भी मत सोचो, क्योंकि ये है T20 वर्ल्ड कप। बढ़ते हैं आगे। तीसरा सवाल भी काफ़ी गजब का था, केएल राहुल कहाँ है? तो इसका सीधा सीधा आंसर दे दूं, 50 ओवर और टेस्ट में, इन दोनों फॉर्मेट में केएल राहुल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट T20 में अगर आप देखें, उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा 130 तक जाता है, तो जो उनके लिए थोड़ा सा नीचे है मेरे हिसाब से। एवरेज उनका अच्छा है, 50+ का एवरेज है, बट उनका स्ट्राइक रेट कम है। और ओपनिंग में आप देखें तो वहाँ भी भीड़ जमी हुई है, जहाँ पे आपको यशस्वी गिल, रोहित शर्मा, विराट की भी डिस्कशन हो रही थी कि ओपनिंग कर सकते हैं। और फिनिशर्स में सूर्या, हार्दिक, पंत, जडेजा, ये सब हैं। तो केएल राहुल फिट ही नहीं हो पा रहे थे टीम में, तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न था कि केएल राहुल बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई नो श्रेयस अय्यर? केएल राहुल का तो चलो बहुत ही ऑब्वियस था। श्रेयस अय्यर तो वो भी इनका सेम है, 50 ओवर अच्छा खेला था उन्होंने वर्ल्ड कप, मानता हूँ, बट T20 उनका भी फॉर्म अच्छा नहीं है। प्लस केकेआर के लिए भी आप देख लो, वो कैसे तैसे खेल रहे हैं। अगर मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, अगर श्रेयस अय्यर कैप्टन नहीं होते केकेआर के, तो वो मुश्किल से 4 या 5 मैच खेलते, क्योंकि उनका फॉर्म ही नहीं है। कैप्टनसी अच्छी करते हैं, बट फॉर्म नहीं है उनका T20 का, ये हमें बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि मुझे सबसे यूनिक लगा था। वो ये है कि मोहम्मद शमी कहाँ है? तो मोहम्मद शमी का मैं आपको बता दूं, जो उनका राइट एंकल है, उसकी सर्जरी हुई थी, धीरे धीरे रिहैब हुआ है। अभी खड़े खड़े चेयर पे बैठे बैठे बॉलिंग करना शुरू कर दिया है, थोड़ा वॉक कर रहे हैं, रिहैब कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एंड ऑफ दिस ईयर तक वो फिट हो जाएंगे, और वर्ल्ड कप तो पूरी तरीके से मिस होने वाला, उनका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बॉडी पे कोई भी प्लेयर रिस्क नहीं लेगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह कलेक्ट कर रहा था मैं, टाइम दिया था मैंने आपसे, आप सभी से, कि आप मुझे क्वेश्चंस बता दीजिए, तब मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। तो आप सभी ने जो सवाल पूछा है, जो नेक्स्ट है वो है प्लेइंग 11 का। तो प्लेइंग 11 अगर मैं बता दूं, तो रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे विद यशस्वी जायसवाल, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। 3 नंबर पे आएंगे विराट कोहली, 4 पे आएंगे सूर्य कुमार यादव, 5 पे आएंगे ऋषभ पंत, 6 पे आएंगे हार्दिक पांड्या, 7 पे आएंगे माफ़ कीजिएगा, जडेजा। तो 7 टॉप हमारे हैवी रहने वाले हैं, और सिर्फ 4 बॉलर यूज़ होने वाले हैं। 4 में 2 पेसर तो होने ही वाले हैं, जो कि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह होने वाले हैं, और एक स्पिनर कोई ना कोई खेलेगा, कुलदीप या फिर चहल में। तो ये लगभग प्लेइंग 11 रहने वाली है। यहाँ भी वही ट्रिक है कि अगर दुबे को खिलाने जाओगे तो आपकी प्लेइंग 11 थोड़ी सी हिलेगी, तो दुबे पंड्या में से कोई एक ही खेल पाएगा, या फिर आपको सूर्य दुबे में से किसी एक को प्लेइंग 11 में रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रेशर आ चुका है टीम में कि प्लेइंग 11 कैसे बनेगी, क्योंकि आपको पहले मैच से आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल भी रूम नहीं रहता है वर्ल्ड कप में गलती करने का। आप एक मैच हारे तो झटका लगता है, और दूसरा हारते ही आप टॉप 4 से बाहर हो जाते हैं। तो इस बात की ध्यान देनी पड़ेगी इस T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को। और यहाँ पे बहुत लोग पूछ रहे थे संजू सैमसन को मौका मिलेगा कि नहीं? बहुत कम चांस है, क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत कम चांस है, क्योंकि वो एज एन विकेट कीपर ओपनर पिक हुए हैं इस मैच में, ये बात याद रखिएगा। वो ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट तो हैं विकेट कीपिंग में, बट वो एज एन ओपनर सेलेक्ट हुए हैं इस स्क्वाड में। तो मिडिल ऑर्डर में तो जगह है नहीं। जायसवाल अगर आउट ऑफ फॉर्म रहे तो ही मौका मिलेगा, क्योंकि रोहित पूरा वर्ल्ड कप खेलने वाले, इतना पक्का है। विराट पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, पांड्या पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, बुमराह पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, पंत पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, अगर कोई इंजरी नहीं हुई तो मैक्सिमम 8 से 9 प्लेयर ऐसे हैं जो पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे। एक या दो जगह ऐसी हैं, अगर वो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हुए तो उनको रिप्लेस करने का सोचा जाएगा, जिसमें से एक जडेजा भी हो सकते हैं। कि अगर प्लेइंग 11 में फिक्स बैठा कि हमें एक प्रॉपर बैट्समैन हिटर चाहिए, तो दुबे आ सकते हैं जडेजा की जगह पे।
और चहल कुलदीप में स्विच होता रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियर टीम बनेगी प्लेइंग 11 के लिए, और जहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहेगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दी प्लेइंग 11 जिसके बारे में आपने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंच पे कौन कौन प्लेयर रहेंगे। तो प्लेइंग 11 के बाद जो भी बचे वो सब बेंच पे, जिसमें आप पहली लिस्ट में देखेंगे तो दुबे हो सकते हैं जो बाहर बैठेंगे। दूसरी लाइन में आपको संजू सैमसन दिखेंगे बाहर बैठे हुए। तीसरी लाइन में अगर मैं बात करूँ तो अक्षर पटेल आपको बाहर बैठे हुए दिखेंगे, और कुलदीप चहल में से कोई एक बाहर बैठा हुआ दिखेगा। नीचे सिराज आपको बाहर बैठे हुए नजर आएंगे, और रिजर्व तो वैसे भी डगआउट में रहता है और सपोर्ट करता है, और जो पानी वानी पिलाने का काम होता है वो करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन क्या था, रेट करनी है टीम। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे 10 आउट ऑफ कितना मैं रेट करूँ आउट ऑफ 10, तो मैं इसको इस टीम को 9 दूंगा। 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं दूंगा, क्योंकि थोड़ी सेफ टीम बनाई है, ये बात सभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिंकू नहीं है। बट अगर आप वही सोचो, अगर रिंकू पिक भी हो जाते तो वो प्लेइंग 11 में फिट ही नहीं हो पाते। तो फिर वही बात होता कि वर्ल्ड कप में लेके गए रिंकू को और नहीं खिला पाए। तो उसको भी अवॉइड करना था बीसीसीआई को, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना था। प्लस आउट ऑफ फॉर्म थे, प्लस 6 7 8 पूरी तरीके से फुल है। अगर पंड्या अभी भी इंजर्ड रहते तो एक टाइम पे सोच सकते थे कि दुबे रिंकू सबको खिला दो, क्योंकि अगर आपको याद हो रिंकू सिंह कब खेले प्लेइंग 11 में, जब रोहित विराट दोनों ने रेस्ट लिया हुआ था, सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे, और दुबे रिंकू तभी खेलते थे और पंड्या भी नहीं थे। तो ये तीन प्लेयर नहीं थे तब उनकी जगह फिल इन की थी दुबे ने और रिंकू ने। बट अब वो टाइम नहीं है, अभी सारे सीनियर प्लेयर आ गए हैं, तो थोड़ा सा उनको देना पड़ेगा एडवांटेज और प्रायोरिटी, क्योंकि कुछ करके ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वर्ल्ड कप हर क्रिकेटर का ड्रीम होता है, सही बात बोलूँ तो क्रिकेटर्स का ड्रीम होता है वर्ल्ड कप खेलना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वर्ल्ड कप में डेब्यू करवा दिया, डायरेक्ट खिला दिया। अभी रिंकू ने सिर्फ T20 में डेब्यू किया है, ना वनडे में अच्छे से बैटिंग मिली है, ना टेस्ट में बैटिंग की है। सीधा वर्ल्ड कप खिलाओगे तो बाकी प्लेयरों पे गलत मैसेज जाता है कि कम मेहनत में एक फॉर्मेट अच्छा खेल के सीधा वर्ल्ड कप खेलने को मिला है। तो आईपीएल को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, बट वो एक सोर्स हो सकता है करंट फॉर्म देखने का, ये बात याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, इतनी सारी चीज़ें चलती हैं। हर फॉर्मेट पे ध्यान देना पड़ेगा प्लेयर को अगर वर्ल्ड कप खेलना है। ये है सीधा सीधा सिग्नल बीसीसीआई का। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको ये कंप्लीट डिटेल एनालिसिस। बढ़ते हैं आगे, एक और बार आपको अगर हिंदी में चाहिए प्लेइंग 11 और पूरा स्क्वाड, तो यहाँ पे भी आपके लिए लेकर के आ गया हूँ रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत। फिर आपको दिखेंगे संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, यूजी चहल, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। तो ये हो गई हमारी 15 की स्क्वाड जो कि सेलेक्ट की गई है। और मैं बात कर लूँ अगर रिजर्व्स की, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे शुभमन गिल, रिंकू सिंह, देन खलील अहमद एंड आवेश खान। अगर फाइनल चेंज अगर आप मेरे से पूछें तो मैं खलील के जगह पे एक ऑलराउंडर डालने का ट्राई करूंगा, या फिर विकेट कीपर बैट्समैन जो कि केएल राहुल हो सकते हैं। एक ये चेंज मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है जो 15 सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि रिंकू भी हैं, गिल भी हैं, भले ही रिजर्व में हैं, जाएंगे टीम के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। वर्ल्ड कप की टीम 9 रेट किया है मैंने इसको आउट ऑफ 10। अब वी विल बी ब्लीडिंग ब्लू एंड वी विल बी सपोर्टिंग टीम इंडिया इन दिस T20 वर्ल्ड कप हैपनिंग इन जून 2024। तो मज़ा आने वाला है। आईपीएल ख़त्म तो होने दो, जो हम यूनिफाइड होकर टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको ये पूरा एनालिसिस। साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ सारे जवाब मैंने आपके दे दिए होंगे जो आपने मेरे से कल पूरे जैसे ही स्क्वाड अनाउंस हुआ था, पूरे दनादन मुझे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए थे, तो मैंने सारे क्वेश्चन को जॉट डाउन किया और जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे उनके जवाब देने का ट्राई किया। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस करके जाइएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।